धीरे धीरे कभी कभी कैसे ना कैसे थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आज बहुत ज्यादा ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आज हम ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स जो इंग्लिश में एग्जैक्ट अगर आप हिंदी सोच के ढूंढने लगे तो कभी दिमाग में नहीं आएंगे, वो कवर करने वाले हैं। अब देखिए, कितने कॉमन से वर्ड्स लग रहे होंगे, जैसे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सुन के इसको बहुत बार लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैम धीरे धीरे तो बहुत इजी है, स्लोली स्लोली। अब स्लोली स्लोली वाला गाना अगर आप सुन के दिमाग में बैठा रहे हैं कि भाई मैम धीरे धीरे स्लोली स्लोली होता है, तो फिर आप वैसी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे जो लोग थोड़ी एडवांस स्ट्रक्चरिंग में या जो रियल इंग्लिश में लोग बात करते हैं। देखिए, धीरे धीरे का स्लोली यूज किए बिना मतलब होता है ग्रेजुअली। इसमें आपको स्लोली स्लोली बोल के अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके दिमाग में सील है ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बसा हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड्स को हिंदी में सोच-सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट करके अगर आप बोलने के चक्कर में बैठेंगे, तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आप एग्जैक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोज बोले जाने वाले ऐसे इंग्लिश वर्ड्स लाई हूँ, जो हम हिंदी में तो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते ही हैं, पर उनके जो इंग्लिश होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने पे कभी नहीं बनते। तो देखिए, आज जो कलेक्शन में लाई हूँ आपके लिए, स्लोली स्लोली को हम रिप्लेस करेंगे ग्रेजुअली। ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे आप सुनते हैं, पर बहुत बार जब आप हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश का मतलब में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को आज हम सीखेंगे, टेंसेस ग्रामर के साथ सेंटेंसेस में पिरोएंगे और हमेशा की तरह कुछ नया सीख के इंग्लिश बोलने के कॉन्फिडेंस को बढ़ा के एक कदम इंग्लिश बोलने की तरफ और बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब और कुछ सेंटेंसेस का के साथ इनको यूज करना, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें और हिंदी टू इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ के सीधे धीरे धीरे को बोलने लगे ग्रेजुअली। अब मैं ये तो श्योर हूँ कि आप अगली बार स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे धीरे धीरे मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। तो आप स्लोली स्लोली को बाय बाय कहेंगे और कहेंगे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए, इसमें ना हिंदी टू इंग्लिश का चक्कर ही नहीं रखना है कि ठीक है मैम धीरे 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 स्लोली होता है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली नहीं होता है। तो ये तो पक्का हो गया। ये तो मैंने शुरुआती हिस्से की, तो मैं इसको टिक कर दे रही हूँ क्योंकि मैं मान रही हूँ अगली बार धीरे धीरे वर्ड आया तो आप ग्रेजुअली वर्ड यूज करेंगे। आपने सुना होगा बहुत बार लोग बोलते हैं यार इवेंचुअली ये हो गया, इवेंचुअली दे गॉट मैरिड, इवेंचुअली आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस, इवेंचुअली आई गॉट यूज्ड टू इट। अब देखिए, इवेंचुअली को इवेंट के चक्कर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। इवेंचुअली होता है आखिरकार। जब भी आप कभी बोले यार आखिरकार इंडिया मैच जीत गई, बहुत जंग हुई, कभी इधर गया पाला, कभी वहां, कभी लग रहा था हार जाएगी, बट इवेंचुअली इंडिया वॉन। तो देखिए, नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश लग जाती है कि यार इन दी एंड फाइनली, आप ये वर्ड्स बोल सकते हैं, पर जैसे ही आप बोलते हैं इवेंचुअली तो आपकी नॉर्मल सिंपल इंग्लिश अच्छी साउंड करने लगती है। तो फिर ग्रेजुअली के बाद इवेंचुअली मैंने मेंशन नहीं किया, पर आपको वो बोनस वर्ड मिल गया इवेंचुअली। आप इन सारे वर्ड्स में से कुछ सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि वो आपकी रियल लाइफ इंग्लिश का पार्ट बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू शुरू में। अब ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपके बहुत मदद करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश में बीच बीच में डालने में। पूरे सेंटेंस में नहीं भी तो बीच में कहीं भी इंग्लिश बोलते समय या हिंदी के बीच में भी डालेंगे, यू विल साउंड बिट मोर कॉन्फिडेंट और उस लैंग्वेज के साथ आपकी पकड़ बिना हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किए बढ़ेगी। चलिए, तो शुरू शुरू में अब आप पहले सोचिए शुरू शुरू में क्या होता है। अब नॉर्मली आप सोचोगे मैम शुरू में इन स्टार्टिंग या इन द बिगनिंग, अब आप ये बोल सकते हैं अगर आप एकदम कन्वर्ट करें, पर अब आप बोलना शुरू करेंगे इनिशियली। देखिए, बहुत बार जब आप बोले शुरू शुरू में मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता था, so initially I was scared यानी कि डरना, scared of speaking in English. Initially I didn't like वेजिटेबल्स। शुरू शुरू में मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। इनिशियली आई डिडंट लाइक हिम, शुरुआत में मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इन स्टार्टिंग, इन दी बिगिनिंग बोलने की जगह आप क्या बोल देंगे? इनिशियल। सो आई एम श्योर, जैसे स्लोली स्लोली की जगह ग्रेजुअली, इन स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग की जगह आप क्या बोलने लगेंगे? इनिशियली। क्या है? इनिशियली। मैं सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन प्लस सेंटेंसेस बता रही हूँ, तो इनिशियली यानी कि शुरुआत। वर्ड बेटर लग रहा है इन दी स्टार्टिंग की या इन दी बिगनिंग की जगह?
बार बार। अब मैम ये तो सिखाने की जरूरत नहीं, बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। अब अगेन एंड अगेन को हम कहेंगे बाय बाय, और आप क्या बोलेंगे, रिपीटेडली। आई एम श्योर ये थोड़ा सा कॉमन है और आपने रिपीट वर्ड सुना है। तो ही कॉल्स मी अगेन एंड अगेन बोलने की जगह आप क्या बोलना शुरू करेंगे, यार सर खा गया, ही कॉल्ड मी रिपीटेडली, मैंने उसको बार बार याद दिलाया, आई रिमाइंडेड हिम रिपीटेडली, यार मैंने बार बार उसको समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड रिपीटेडली। अब देखिए मैं पुराने पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट्स को यूज कर रही हूँ, वो आप सुन के पता लगाएंगे कि मेक टू अंडरस्टैंड, मेक टू अंडरस्टैंड, मेक क्यों आया, ये पॉजिटिव वर्ब्स वाला है, कहीं मैं मॉडल्स यूज करूंगी, टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं, पर आज मेरा पूरा फोकस है ये अगेन एंड अगेन की जगह मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ये वर्ड्स को यूज करने लगे, सो दैट दिस साउंड लाइक अ प्रो नेटिव स्पीकर साउंड करे। अरे यार आप रिपीटेडली एक ही चीज बताती है, हाँ मैं बार बार बताती हूँ, सो दैट यू पीपल कैन एक्चुअली कीप दिस इन योर माइंड और आप लोग इसको कॉन्फिडेंटली यूज करें। तो अगेन हमेशा की तरह रिपीटेडली बताऊंगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, इनिशियली शुरू शुरू में, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन का थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा वर्जन बार बार। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए ये धीरे धीरे था, ये ग्रेजुअली था। थोड़ा थोड़ा होता है जैसे आप कहते हैं ना, यार मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए। अब ये धीरे धीरे करके पैसे नहीं बोल रहे हैं आप, बिल्कुल तिनका तिनका करके। अब इसको आप बोलते हैं लिटिल बाय लिटिल या बिट बाय बिट। लिटिल बाय लिटिल की जगह बिट बाय बिट बोलिए, वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है। तो आप बोल रहे हैं यार माई मदर सेव मनी बिट बाय बिट। मम्मियाँ कहती है ना धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से पैसे धीरे धीरे जमा करके सेव कर लेती हैं। तो मैं कह रही हूँ माई मदर सेव मनी बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके लिटिल बाय लिटिल भी बोला जाता है, पर मैं चाहूंगी आप बिट बाय बिट बोले। तो ये भी हो गया। यकीन मानिए इन चीजों को रिप्लेस करके देखिए, हिंदी सोचना ही नहीं है। ठीक है मैम, जब भी दिमाग में है कोई भी चीज थोड़ा थोड़ा करके हुई है, अब तो दिमाग में फिर से बिट बाय बिट बार बार हुई है, रिपीटेडली हुई है। शुरुआत से शुरू शुरू में ऐसा हुआ, इनिशियली धीरे धीरे, स्लोली स्लोली नहीं, ग्रेजुअली। चलिए अब ये शुरुआत थी, और बहुत ऐसे वर्ड है जो आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कहीं ना कहीं। अब हम बोलते हैं यार कहीं ना कहीं तो चलते हैं यार, उसका बर्थडे है, कहीं ना कहीं तो जाके आते हैं, या कहीं ना कहीं तो ये चीज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं को एग्जैक्ट हिंदी कन्वर्ट मत कीजिए, बस दिमाग में बैठा लीजिए समवेयर और दी अदर। समवेयर और दी अदर यानी कि कहीं ना कहीं तो ये चीज मिल ही जाएगी यार, ऐसा कौन सा कलर है, लेट्स फाइंड इट आउट, विल फाइंड इट समवेयर और दी अदर। कहीं ना कहीं ये कलर मिल ही जाएगा। मैं कह रही हूँ नहीं यार, जो कलर मुझे चाहिए वो बहुत यूनिक है। तो कोई कह रहा है कि यार कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा भी कौन सा रंग है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट, यूल फाइंड इट समवेयर और दी अदर। दिमाग में रहेगा, ये ज्यादा रियल साउंड करेगा, दिस इज क्लोजर टू स्पोकन इंग्लिश। समवेयर बोल देंगे तो कहीं, पर आप क्या कह रहे हैं हिंदी में, कहीं मिल जाएगा नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। समवेयर और दी अदर, तो डन, समवेयर और दी अदर। ओके, कभी ना कभी, कभी ना कभी हम बोलते हैं ना यार, कभी ना कभी तो चोर पकड़े ही जाएंगे, कब तक भागेंगे, कभी ना कभी तो ये चीज हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो सच सामने आना ही था। देखिए कितना नॉर्मल है ये कभी ना कभी। अब कभी ना कभी आज के बाद है आपके लिए सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, अब मैं एग्जैक्टली तभी बोल रही हूँ, हिंदी टू इंग्लिश के चक्कर में मत रही, क्योंकि सून होता है जल्दी, लेटर होता है बाद में। और यहाँ इसका मतलब सूनर और लेटर का हो जाता है कभी ना कभी। अब कभी ना कभी को रैंडमली आप कैसे बोलते होंगे, अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा सूनर और लेटर आप यूज नहीं करते, तो आप कह देते होंगे यार समडे थीव्स विल बी कॉट, चोर पकड़े जाएंगे। पर मानिए आप बोलेंगे द थीव्स विल बी कॉट सूनर और लेटर, कभी ना कभी ही विल बी कॉट, पकड़ा जाएगा, चिंता मत करो। द कर्मा विल हिट हिम सूनर और लेटर, अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि कभी ना कभी कर्मा आपको वापस हिट बैक करता है, जो बोगे वही काटोगे। सो द कर्मा विल हिट यू बैक सूनर और लेटर। याद रहेगा, सूनर और लेटर यानी कि कभी ना कभी। अब सेंटेंस कमेंट्स में बनाइएगा, कुछ भी बोले ही वो रिलेटेड ना हो, पर उससे क्या होगा आपके दिमाग में, जब आप कोई चीज टाइप करते हैं तो या लिखते हैं या उसी समय बोलते हैं एक सिचुएशन से रिलेट करके, सूनर और लेटर आपको उसका फल मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, कभी ना कभी वो वर्ड काम आएगा, तो दैट वर्ड विल एक्चुअली हेल्प यू सूनर और लेटर। डन, तो सूनर और लेटर भी हो गया मैम। दूसरा वर्ड है थोड़ी थोड़ी देर में। यार थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करता रहा, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी, थोड़ी थोड़ी देर में उसका कॉल आता रहा, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा रोता रहा। अब ये थोड़ी थोड़ी करके ये अलग था, थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट। थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी पीता रहता है, तभी उसकी स्किन इतनी ग्लो करती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में होता है एवरी नाउ एंड,
जैसे हम कहते हैं ना, आए दिनों थोड़ी-थोड़ी देर में यार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आए दिनों कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, आए दिनों उसके पास कोई बहाना होता है। तो थोड़ी-थोड़ी देर में इज़ एवरी नाउ एंड देन, नाउ होता है अभी, देन होता है बाद में। तभी मैंने कहा था हिंदी के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है मैम, हमने तो सिचुएशन को दिमाग में रख लिया है। आए दिनों या ब थोड़ी-थोड़ी देर में यार, देहरादून में आए दिनों बारिश होती रहती है। अब मेरे दिमाग में देहरादून बहुत चलता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्पल्स वहाँ से रिलेटेड हैं, या तो मेरे दिमाग में जयपुर चलेगा, वहाँ मैं रहती हूँ, या तो हनुमानगढ़ चलता है क्योंकि वो मेरा ससुराल है, और या तो देहरादून चलता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यार देहरादून में आए दिनों बारिश होती रहती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यार इट कीप्स रेनिंग एवरी नाउ एंड देन। क्या जगह है! और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता, वहाँ तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, हमारे अरुणाचल में पूरे साल बारिश होती है। तो इट कीप्स रेनिंग एवरी नाउ एंड देन। तो मैं जब जयपुर आई थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था जब लोग बारिश देख के बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मुझे लगता था यार इट कीप्स रेनिंग एवरी नाउ एंड देन, बारिश तो कभी भी थोड़ी-थोड़ी देर में होती ही रहती है, लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं बारिश को देख के? बिकॉज़ it used to keep raining in Arunachal Pradesh every now and then. आए दिनों थोड़ी-थोड़ी देर में बारिश होती रहती थी। देखिए इंग्लिश कैसे चेंज हो जाती है जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सिर्फ पूरी इंग्लिश में नहीं, बीच-बीच में हिंदी के बीच में भी डाल दीजिए। एवरी नाउ एंड देन जॉब बदलता रहता है, थोड़ी-थोड़ी दिन में, थोड़ी-थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये देर की जगह दिन भी हो सकता है। ओके, कभी-कभार, अब ये भी बड़ा कॉमन है ना यार? कभी-कभार तो चलता है, कभी-कभार तो यार आदमी आलसी हो ही जाता है, कभी-कभार सबसे गलती होती है, अब कभी-कभी नहीं, आप समटाइम्स बोल देंगे उसके लिए, पर कभी-कभार इज़ वन्स इन अ व्हाइल या ओकेजनली। अब मैं इसके 2 ऑप्शन दे रही हूँ, वन्स इन अ व्हाइल, कभी-कभार। यार वन्स इन अ व्हाइल लेट हिम एन्जॉय, कभी-कभार एन्जॉय करने दो बच्चे को, कोई बात नहीं, शैतानी भी कर रहा है तो वन्स इन अ व्हाइल लेट हिम एन्जॉय, या ओकेजनली लेट हिम एन्जॉय, पूरे टाइम पढ़ाई, 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 ओकेजनली लेट हिम एन्जॉय। वन्स इन अ व्हाइल यू शुड टेक अ ब्रेक, कभी-कभार तो ब्रेक बनता है लेना, है ना? या ओकेजनली वन शुड टेक अ ब्रेक, कभी-कभी तो ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? तो कभी-कभार जिसको आप हम बोल देते हैं कभी-कभार, सो इट्स लाइक वन्स इन अ व्हाइल, व्हाइल दौरान होता है। इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा था हिंदी नहीं सोचनी है, आपको सीधे दिमाग में रखना है कि ठीक है, कोई चीज़ जो कभी-कभार होती है, सिचुएशन को समझ लीजिए, वन्स इन अ व्हाइल या ओकेजनली, ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। ट्रस्ट मी, इनिशियली, ग्रेजुअली, वन्स इन अ व्हाइल, एवरी नाउ एंड देन, ये आपकी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल साउंड कराते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि एकदम बुक से, स्कूल से सीख के आप इंग्लिश बोल रहे हैं। दिस इज़ मोर नेटिव, दिस इज़ मच मोर नेचुरल, ठीक है? वन्स इन अ व्हाइल और ओकेजनली। नेक्स्ट, जैसे-तैसे, ये तो हम इंडियंस के बहुत काम आएगा यार, जैसे-तैसे पहुँचा, जैसे-तैसे मैंने मैनेज किया, जैसे-तैसे उसको समझाया। अब मैं आप सोचिए जैसे-तैसे क्या होता है, एकदम से बहुत टाइम लगा के दिमाग में आया तो फ़ायदा नहीं है, एक एग्ज़ैक्ट टाइम पे आ जाना चाहिए। क्या होता है? समहाउ, हम कहते हैं ना, आई समहाउ आई मैनेज्ड टू गेट द टिकट्स, कैसे ना कैसे, जैसे-तैसे, अभी कैसे ना कैसे, जैसे-तैसे हम हिंदी में बोल देते हैं समहाउ। समहाउ और द अदर भी करते हैं, पर समहाउ दिमाग में रखिए, समहाउ यानी कि कैसे ना कैसे मैंने टिकट मैनेज किया, आई मैनेज्ड टिकट समहाउ। यार कैसे ना कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इतना ट्रैफिक था, वी मैनेज्ड टू रीच हियर समहाउ। तो समहाउ भी याद रहेगा, नहीं तो हिंदी टू इंग्लिश के चक्कर में क्या हो जाएगा, सम मतलब कुछ, हाउ मतलब कैसे, तो इसका मतलब कुछ कैसे। हिंदी टू इंग्लिश बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसलिए इन वर्ड्स को बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से दिमाग में बैठा लीजिए और जम के यूज़ कीजिए। चलिए, कुछ भी हो। अब देखिए ये कुछ भी हो क्या है? जब हम जैसे बोलते हैं ना, चाहे कुछ हो जाए। अब एग्ज़ैक्ट हिंदी में मत पढ़िएगा, सिचुएशन समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए, इंग्लिश तो मैं आप लोगों को सिखा के ही रहूँगी। चाहे कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, नो मैटर व्हाट। तो मैंने कहा है एग्ज़ैक्ट हिंदी कुछ, सम, भी, ऑल्सो, हो, अब मैम हो का तो आएगा ही नहीं। तो ये कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू मेक यू गाइस स्पीक इन इंग्लिश। मैं आप लोगों से इंग्लिश बुलवाने ही वाली हूँ, ठीक है? नो मैटर व्हाट, आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। चाहे जो हो जाए, मैं तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा। नो मैटर व्हाट, इंडिया विल विन द मैच। चाहे जो हो जाए, इंडिया मैच जीतेगी। नो मैटर व्हाट, आई विल स्लीप अर्ली टुडे। चाहे आज जो हो जाए, आज मैं जल्दी सोऊँगा, रील्स के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन टाइम टुडे। डन? ठीक है मैम, ये बढ़िया वर्ड भी हो गया, अब यहाँ-तहाँ चिपकाएँगे हम, नो मैटर व्हाट। मैं तो नए वर्ड्स बहुत सीखती हूँ, क्योंकि देखिए आप कितने ही इंग्लिश के गुरु बन जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रियल लाइफ में सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है ना?
कभी भी कोई बोले मुझे सब कुछ आता है, ये गलत है। तो मैं यही करती हूँ, कोई नया वर्ड आ गया, मैं उसको ज़बरदस्ती यूज़ करूँगी, उसको कोई ऐसी सिचुएशन निकालूँगी सो दैट आई मेक श्योर दैट आई यूज़ इट समवेयर एंड दैट्स द बेस्ट वे टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दोज़ वर्ड्स इनटू योर लाइफ। अगर आप उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ज़बरदस्ती सिचुएशन लाके नहीं, अब ज़बरदस्ती मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती भी नहीं कि मैं कुछ सिचुएशन ही नहीं है, चाहे जो हो जाए मैं तो खाना खाऊँगा। अब आप रोज़ ही खाते हैं तो ये वर्ड्स मुँह मत बोलिएगा। पर भई इतने दिन से राइटिंग कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ चीट मील। आज तो मैं चीट मील कुछ बर्गर-वर्गर खाने वाला हूँ। ओके, जहाँ तक अब देखिए जहाँ तक आप कहते हैं जहाँ तक ये ऐसे यूज़ होता है, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक उसकी पर्सनैलिटी का सवाल है, तो जहाँ तक होता है एज़ फार एज़, इसमें फार देख के दूर नहीं सोचना। एज़ फार एज़ यानी कि जहाँ तक। सो एज़ फार एज़ आई नो हिम ही इज़ अ नाइस बॉय। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है। एज़ फार एज़ आई नो हिम शी वर्क्स रियली हार्ड। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत मेहनत करती है। तो जहाँ तक is as far as आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, आई लाइक ब्लैक कलर। जहां तक मेरा सवाल है, आई लव ब्लैक कलर। मुझे तो ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो एज फार एज जहां याद रहेगा, फार दूर नहीं, एज फार एज देन ओके। जब से, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको लग रहा होगा मैम ये तो बिना ये तो बहुत ही इजी है। जब से क्या होता है? जब से होता है एवर सिंस। यार जब से उसने राइटिंग शुरू की है, उसने बहुत वेट लूज कर लिया है। एवर सिंस शी स्टार्टेड राइटिंग शी हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। जब से मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की है, प्रैक्टिस करनी शुरू की है, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। जब से मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया है, मुझे उस बुक के ऑथर से प्यार हो गया है। Ever since I started reading that book, I have fallen in love with that author. Done? So ever since क्या है? जब से. Ever since he started speaking in English, he stopped talking to his old friends. जब से उसने इंग्लिश बोलनी शुरू की है, उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया है। Done? So ever since याद रहेगा? Ever since यानी कि जब से. नेक्स्ट इज कोई ना कोई। आप कहते हैं यार कोई ना कोई आता ही रहता है, कोई ना कोई फोन करता ही रहता है, कोई ना कुछ पूछता ही रहता है। तो कोई ना कोई इंसान के लिए, जैसे यहाँ देखिए, कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर का कोई ना कोई हो जाता है। समवेयर की जगह आप बोल देंगे समवन और दी अदर। कोई ना कोई तो होगा ही जो तुम्हारी मदद करेगा। समवन और दी अदर विल हेल्प यू। चिंता मत करो, जब लाइफ में लगे कि यार कुछ नहीं बचा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सब रास्ते बंद हो गए, समवन और दी अदर कम्स टू हेल्प यू। कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाता है। समवन और दी अदर विल इन्फॉर्म यू। कोई ना कोई तुमको इन्फॉर्म कर देगा कि वहाँ क्या क्या करना है। याद रहेगा, समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं समवन और दी अदर, कोई ना कोई। और लास्ट है तब से। तब से बहुत कुछ बदल गया। तब से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तब से मैंने वो चीज़ कभी नहीं खाई। तो तब से होता है सिंस देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत में ये बहुत काम आएगा। सो सिंस देन, देखिए एवर सिंस था जब से, थोड़ा-सा हेर-फेर हुआ है, पर एवर सिंस जब से, सिंस देन तब से। तो सिंस देन आई डिडंट टॉक टू हिम, तब से मैंने उससे बात ही नहीं की। सिंस देन आई डिडंट फील लाइक ईटिंग इट, मैंने देख लिया उसको बनाने का प्रोसेस, फैक्ट्री में वो चीज़ कैसे बनती थी। सिंस देन आई डिडंट हैव गट्स टू ईट इट, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उस चीज़ को खाने की। तो सिंस देन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। डन? तो ये था तब से। तो देखिए ये सारे वर्ड्स को कहीं लिख लें, अपने दिमाग में सिचुएशन समझ के इन चीज़ों को बोलें। ये ऐसा कोई ग्रामर नहीं है, ये फ्रेजेस होते हैं या कंजंक्शंस कह दें, नाम-वाम से आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। बस इन वर्ड्स को रिप्लेस करें स्लोली, ग्रेजुअली, शुरू-शुरू में इनिशियली, बार-बार, रिपीटेडली, थोड़ा-थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल या बिट बाय बिट, कहीं न कहीं समवेयर और द अदर, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, थोड़ी-थोड़ी देर में, एवरी नाउ एंड देन, कभी-कभार, वंस इन अ व्हाइल या ओकेजनली, जैसे-तैसे, समहाउ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, जहाँ तक, एज़ फार एज़, जब से, एवर सिंस, कोई ना कोई, समवन और द अदर, और लास्ट, तब से, सिंस देन। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा।
ये ऐसा कोई ग्रामर टॉपिक नहीं था, बट ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। हिंदी से इंग्लिश में ना सोचें, इसीलिए इन वर्ड्स को सिचुएशन के साथ दिमाग में बैठा लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे थे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आगे अगर आप चाहते हैं मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको प्रॉब्लम है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत, बहुत, बहुत सारा थैंक यू, हमेशा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।